मित्रों नमस्कार। फिजिकल एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सीएम ऑफिस से ये ट्वीट किए गए, लगातार ये 3-4 ट्वीट हैं। इसमें ये कहा गया है कि आप आगामी जो 23 जनवरी को यूपी टेट की प्रस्तावित परीक्षा है वो होगी ही होगी, वो किसी कारण से डिले नहीं होगी। इसलिए सभी लोग तैयार हो जाइए, कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन हो, ऐसा ये ट्वीट किया गया है। तो सभी ये ध्यान रखें। ये तो हमको सबको पता है कि केंद्र पर कितना सैनिटाइजर हमको मिलता है, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए सभी जितने प्रतिभागी हैं, अभ्यर्थी हैं, वो मास्क सैनिटाइजर लेकर जरूर जाएं। परीक्षा केंद्र निर्धारण में संस्थान के पिछले रिकॉर्ड को जरूर देखें। शायद मुख्यमंत्री जी को बहुत दिनों बाद याद आई जब प्रवेश पत्र पर उनका सेंटर अलर्ट हो गया है, तब इस तरह का ट्वीट किया गया। लेकिन हम सभी को कोरोना से लड़ते हुए और अपनी सुरक्षा करते हुए जाना है। इसके अलावा एक और खबर आपको है कि इस बार आपको प्रवेश पत्र की 2 फोटोकॉपी लेकर जरूर जाएं, क्योंकि एक फोटोकॉपी आपको जिस बस से आप जाएंगे, अगर फ्री में आप यात्रा करना चाहते हैं तो उस बस ड्राइवर को देनी होगी, इसलिए आप उसको लेकर जरूर जाएं। क्योंकि इस बार फ्री की भी व्यवस्था की गई है। अगर आपका परीक्षा केंद्र दूर है तो जाने और आने के लिए आपको फ्री में बस की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा एलटी ग्रेड की भी बहुत ही एलटी ग्रेड पर भी शासन की तैयारी पूरी है। शासन पूरी तरह से तैयार है आपकी विज्ञप्ति निकालने के लिए। सब रेडी कर दिया गया है, बस चुनाव आयोग से परमिशन लेने के बाद अब आपकी विज्ञप्ति ही निकलनी है। और कुछ 1-2 बिंदु हैं जिन पे आयोग माथापच्ची कर रहा है। बहुत जल्दी ही आप सबके बीच में जो एलटी ग्रेड की वैकेंसी है वो सामने होंगी। सबसे बड़ी समस्या ये कि आयोग यही नहीं तय कर पा रहा है कि किस विषय में कितने पद निकाले जाएं, क्योंकि उसके पास पूरी तरह से अध्याचन ही नहीं गया है। पुराने अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि 2018 की जो वेटिंग लिस्ट है वो जारी की जाए, जबकि आयोग का ऐसा कुछ भी मन नहीं है। वो आपके लिए फ्रेश वैकेंसी 2022 में देने वाला किसी दिन भी जारी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जैसे उसके 2-4 पॉइंट क्लियर होंगे वही 2-4 पॉइंट पर माथापच्ची कर रहा है आयोग, और क्लियर होते ही तुरंत आपके पास विज्ञापन सामने होगा। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी की वेटिंग लिस्ट चुनाव ने जरूर कुछ अड़ंगा अटकाया है, लेकिन बहुत जल्दी ही जैसे ही चुनाव संपन्न होगा उसके बाद वेटिंग लिस्ट पर काम होना शुरू होगा, क्योंकि तब तक सारे कॉलेजेस, इंटर कॉलेजेस और पूरी मशीनरी चुनाव में व्यस्त है और इस कारण से पत्राचार भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। लेकिन आप ये मानिए कि चुनाव होते ही ये आयोग रिक्तियां हैं, जहां जिन अभ्यर्थियों ने, जिनको कॉलेज आवंटन हुआ था, जिन लोगों ने अपना कॉलेज नहीं चुना है, उनको जो है आयोग वहां की रिक्तियां मांगेगा और बहुत जल्दी उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। चुनाव ने सारी भर्तियों पर ही ब्रेक लगा दिया। एक तरह से प्राथमिक शिक्षक की भर्ती 97,000, टीजीटी की भर्ती, पीजीटी की भर्ती, ये सारी भर्तियों का बहुत तेजी से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे। आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, कई तरह के कार्यक्रम भी हुए। आयोग पर अभ्यर्थियों ने धरना दिया, काफी दिन बैठे भी रहे, फिर भी सफल ना होने का मेन कारण रहा कि जैसे ही सरकार एक्शन मूड में आ पाई और तुरंत ही चुनाव आचार संहिता की गाइडलाइन लग गई, इस कारण से भर्तियों पर ब्रेक लग गया। सरकार भी कहीं ना कहीं लेर लतीफ़ी कर रही थी। वो चाहती थी कि हम एक्शन में तो दिखें लेकिन भर्तियां ना निकालें। कोई बात नहीं, धैर्य बनाए रखिए, बहुत जल्दी ही भर्तियों का पिटारा खुलेगा। यूपीएससी की कुछ भर्तियां 2500 के आसपास कुछ पदों पर भर्तियां निकली हैं, उन पर आप लोग ध्यान दें। लगातार साइट्स, जो रोजगार देने वाली साइट्स हैं, उनको चेक करते रहें और अपना कीमती समय जाया ना करें। लगातार परीक्षाओं की तैयारी करते रहें और सभी परीक्षार्थियों को 23 तारीख यूपी टेट की परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।